हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए एंड मैं भी अच्छी हूँ। और आज हमारा व्रत का फास्ट है और नवरात्र का महीना चल रहा है और आप सभी लोग को हैप्पी नवरात्रि। और आज मेरा फास्ट है और ये अष्टमी है जिसके रात में हम लोग के यहाँ पूजा होता है। तो सबसे पहले हम सुबह उठ गए हैं। उठने के बाद मेरे साथ मेरे बच्चे भी उठ गए थे, तो उन लोग को हम सबसे पहले नाश्ता कराएंगे, क्योंकि उन लोग को नाश्ता करा लेंगे तो थोड़ा हम रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं तो उन लोग को तो भूख लगेगी। हमारी तो फास्टिंग थी, तो सबसे पहले हम उन लोग के लिए ओट्स बनाए। ओट्स बनाने के बाद फिर हम जा रहे हैं बच्चे लोग को ब्रेकफास्ट कराने। ये रहा बाबू, बाबू भी उठ गया है। फिर उसके बाद यहाँ आरवी भी उठ गई है, इनका भी मॉर्निंग हो गया है। फिर उसके बाद हम इन लोग को फटाफट नाश्ता कराते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ पूजा होता है रात में, तो हम लोग को बहुत सारा काम रहता है। फिर उसके बाद यहाँ अम्मा पूजा कर लें, क्योंकि अम्मा नहा ली थी तो वो पहले पूजा कर ली थी। हमें थोड़ा सा काम था घर का, कुछ कपड़े वपड़े समेटने थे। तो ये देखिए मेरे कपड़े कितने सारे फैले। यहाँ आरवी अपने टेडी बियर को लेके खेल रही है। फिर उसके बाद इधर हम कपड़ा डाल दिए हैं धुलने के लिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है और साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है, तो इसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था। तो ये देखिए कपड़े हैं। फिर उसके बाद हम इस कपड़े को सबसे पहले समेट लेते हैं। फिर मेरा भी नहाना धोना हो गया। फिर उसके बाद हम भी पूजा किए। पूजा करने के बाद हम माता रानी का आशीर्वाद लिए। फिर उसके बाद ये रहा कुछ मेरा मंदिर ऐसा सजा हुआ, हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये रही माता रानी। और पूजा करने से बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। और नवरात्र का महीना चल रहा है तो पूजा तो ऑफकोर्स घर में होना ही चाहिए। फिर हम लोग का फास्टिंग था, तो उसके बाद हमको बच गए थे पूजा करने में 12, क्योंकि हमको टाइम लग गया था। फिर उसके बाद हम ये देखिए फलाहारी के लिए सबसे पहले हम एक तरफ चाय चढ़ा देते हैं और दूसरी तरफ दूध बॉयल कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे लोग को दूध भी पीना रहता है। तो फिर उसके बाद हम इधर चाय के लिए रख दिए, उधर दूध बॉयल होने के लिए रख देते हैं। सबसे पहले हम चाय बनाते हैं। चाय बनाने के बाद हम मूंगफली को फ्राई करते हैं सेंधा नमक में। वैसे बोला जाता है कि वो जो फर्स्ट एंड लास्ट वाला व्रत रहता है तो उसमें तो सेंधा नमक नहीं खाया जाता है, लेकिन हम लोग के यहाँ मम्मी लोग खाती हैं तो हम लोग भी खा लेते हैं। और यहाँ मेरा ये देखिए चाय और मूंगफली फ्राई होके आ गया है और हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। फिर उसके बाद हम सुबह में बच्चे लोग को दलिया खिलाए, क्योंकि हम बताए ना थोड़ा वीडियो कोई शूट करने वाला नहीं था, खुद से शूट करना था, तो हम उतना कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर ये देखिए मेरा शाम को पूरा हम घर को धुलने उलने के बाद ये सब सामान हम नीचे उतार दिए। मेरा ये रहा नया चूल्हा जिसपे हम लोग नवमी पूजन का खाना बनाएंगे। फिर यहाँ अम्मा ये देखिए कलश को रख रही हैं, क्योंकि अम्मा ही कलश बैठाती है। हम लोग के यहाँ ये रात में पूजा होती है। आप लोग बताइए आप लोग के यहाँ ये पूजा होती है कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग के यहाँ ये नहीं होती है, कुछ लोग के यहाँ होती है। तो ये हम लोग के घर में होती है। तो सबसे पहले अम्मा कलश धुल रही हैं। कलश धुलने के बाद फिर उसके बाद ये देखिए फिर हाथ से ऐसे वो चावल और हल्दी का पेस्ट बना के उसको ऐसे छाप लिया जाता है। फिर उसके बाद उसको अच्छे से सिंदूर से टिक दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ अम्मा कलश धर ली हैं। कलश के बाद क्योंकि ये जो हम लोग के यहाँ बड़े लोग रहते हैं वही ये पूजा करते हैं, तो हम लोग घर में अम्मा है तो पहले वही पूजा कर रही है। ये रहा, ये देखिए। फिर उसके बाद यहाँ हम वही प्रसाद बना रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, क्योंकि यही प्रसाद हम लोग का चढ़ता है। पूड़ी बोलते हैं और इसको गुलगुला बोलते हैं। तो हम लोग यही हम लोग के यहाँ यही चढ़ता है। ये देखिए हम गुलगुला फ्राई कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ फाइनली पूजा कंप्लीट ही इसको बोलेंगे, कंप्लीट हो गया। ये प्रसाद चढ़ रहा है। उसके बाद हम लोग ये चढ़ाने के बाद फिर हम लोग का पूजा कंप्लीट। ये टाइमिंग हो रहा है मिनिमम 3 बज रहा है और 3 बजे यहाँ हम लोग का पूजा कंप्लीट हो गया। यहाँ अम्मा आरती कर रही हैं। देखिए आरती भी अच्छे से हम लोग का पूजा बहुत ही अच्छे से होता है। और हम लोग के साथ बहुत बड़ा एक चमत्कार भी हो गया, क्योंकि चमत्कार बोले तो हम लोग का काफ़ी दिन से वैष्णो देवी का प्लान हो रहा था और हम लोग जा नहीं पा रहे थे। और नवरात्रि में ही हम लोग प्लान बनाए और हम लोग का प्लान सक्सेस रहा। अब हम लोग को नेक्स्ट मंथ में जाना भी और हम लोग का सब टिकट हो गया है। फिर हम लोग रात को पूजा करने के बाद ये हमें 9 कन्या भी खिलाना था, तो उसके लिए हम प्रसाद बना लिए हैं, जिसमें हलवा है,
सूजी का और बिना लहसुन प्याज का वो आलू चना का सब्जी है और खीर है, पूड़ी, यही बनाते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए 9 कन्या को हम बुलाए थे तो वो लोग आ गई हैं। फिर उसके बाद हम उनका पाँव धुला जाता है। पाँव धुलने के बाद फिर उसको पोछा भी जाता है। तो भाभी लोग 1-2 बगल की भाभी लोग थी तो वो लोग आ गई थी तो थोड़ा मेरा हेल्प हो गया था। वो पानी भाभी गिरा रही थी और हम पैर को पोंछ रहे थे पानी गिरा गिरा के। ऐसे ही हम लोग क्या होता है कन्या पूजन, क्योंकि ऐसा होता है कि नवरात्र में 9 कन्या को खिलाना बहुत ही शुभ भी माना जाता है। तो इसलिए अभी मेरा फर्स्ट टाइम है और हम फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं और हमको बहुत बहुत मन था, बहुत दिन से सोच रहे थे कर लेंगे, लेकिन फाइनली वो दिन आ गया जिसमें हम भी 9 कन्या को खिला रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरी बच्ची है जो आरवी, वो किसी के घर जाती है और पूजा होता है तो हमें भी बहुत दिन से मन था कि हम भी करेंगे। ये रही सबसे छोटी कन्या। ये बहुत शौक हो गई थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, शॉक्ड हो गई थी बच्ची बहुत ज़्यादा। वो बार बार देख रही है, इनको देख रही है, उनको देख रही है, कोई पानी गिरा उनको, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा था। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं कितने परेशान करते हैं। ये बच्ची जो थी बहुत बहुत साइलेंट सी थी, बहुत बहुत अच्छे से बैठी थी, ना रो रही थी ना मम्मी को खोज रही थी। मेरे यहाँ तो आरवी एकदम परेशान हो जाती है, कहीं भी हम उनको लेके चले जाते हैं आरवी को तो एकदम परेशान कर देती है। वो बोलती है कि आप भी बैठो तब हम बैठेंगे। ये रही आरवी की बारी जिसमें आरवी पूरा दोनों पैर हम बोल रहे हैं आरवी पैर दे दीजिए तो वो तुरंत देख के बहुत खुश हो रही थी कि मम्मा ये क्या हो रहा है। बहुत खुश है मम्मा, वाह कितना अच्छा लग रहा है, मेरा बाबू बोल रहा था बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आरवी भी बहुत खुश हो गई थी। फिर एक एक करके सबका हम ये पाँव को धुलने के बाद पोछे। ये भी सबसे छोटी कन्या है जिसमें इनका है 1.5 ईयर हो गया है बच्ची का। बच्चे तो वैसे कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन जितना बोला जाता है कि जितनी छोटी बच्ची होती हैं उन लोगों को खिलाना बहुत ही अच्छा होता है। और बच्ची का हम पैर धुल रहे हैं तो बहुत रो रही थी, उनको भी यही लग रहा था कि क्या हो रहा है, पूरा मतलब रो रही हैं कि ये क्या हो रहा है। जो कि बगल में उनकी मम्मी मतलब भाभी बैठी हुई थी। वो बच्चे लोग थोड़े होते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा बोला जाता है कि जितने मतलब बहुत छोटे से छोटे बच्चे को अगर आप खिलाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मेरे घर में जो 2 बच्ची हैं वो बहुत छोटी हैं, दोनों लोग 1.5 साल की थी। तो हमको बहुत अच्छा लगा, आई वो लोग, उन लोग को आने से ही बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर सबका हम ये पाँव क्या बोलते हैं धुलने के बाद वो अच्छे से मतलब उसको फिर पाँव को पोछे भी। ये बच्ची बहुत बहुत ज़्यादा मतलब वो थी एक्साइटेड बोलते हैं ना पूजा में, तो वो बहुत एकदम अच्छे से सब करा रही थी। फिर उसके बाद हम यहाँ सब पैर को अब कलर करेंगे। ये देखिए वो बच्ची वो हम पैर लगा रहे थे तो बोली आंटी मेरे पैर में बहुत वो गुदगुदी हो रही है। वो बहुत पैर हिला रही थी। वो होता है ना बच्चे लोग में थोड़ी थोड़ी होती है गुदगुदी, तो वो पूरा पैर हिला रही थी तो उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था। देखिए गुदगुदी हो रही है तो वो पैर को हिला रही थी। और काफ़ी अच्छा लगा हमको ये करने के बाद। और हम लोग का एक मनोकामना था वो भी पूरा हो रहा है, जो कि हम लोग काफ़ी दिन से वैष्णो माता जाने के लिए सोच रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे। फाइनली आज हम लोग का टिकट भी बन गया जाने के लिए। तो और यहाँ जाना मेरा ड्रीम है क्योंकि मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है वैष्णो देवी। सब लोग जाता था तो मेरा भी मन करता था कि हम भी जाएंगे, लेकिन फाइनली वो दिन आ गया जाने वाला जहाँ हम लोग भी जाएंगे वैष्णो देवी और हम लोग भी देखेंगे। क्योंकि सब लोग बोलते हैं वो जन्नत है, स्वर्ग है। तो हाँ, हमें भी जाना है क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हम यहाँ सबका पाँव को कलर कर रहे हैं। ये रही मेरी 9 कन्या लोग। आरवी पहले से ही पैर
और फैला के बैठी हैं कि हाँ हमें भी कलर करवाना है। ये बच्ची तो बहुत बहुत ज़िद्दी है, बहुत नॉटी गर्ल है। ये इनको मोबाइल देख देख के भाभी हर कुछ करा रही थी। इनको कलर अगर हम पैर करने आते तो बहुत बहुत रो रही थी। वो पैर में बच्चे लोग को थोड़ा सा होता है गुदगुदी टाइप से, तो उनको हम कलर करते तो बहुत 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 हंसी आ रहा था उनको देखो। पूरा वो एकदम लोट पोट के रोने लगी हैं बच्ची। ये है आरवी का पैर, जो कि हम आरवी का कलर करें और इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको बहुत पसंद है इनको कलर करना। हम कभी भी घर में पूजा पाठ होता है तो हम अपने पैर को कलर करते हैं, तो इनको भी पैर का कलर ज़रूर करना रहता है, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। हम एक एक पैर को कलर कर दे रहे, भाई बोल रही हैं क्योंकि लेट हो रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था और हम सोच रहे थे कि 12 बजे से पहले सबको खिला लें, क्योंकि मेरा भी फास्टिंग था। ये देखिए बच्ची को कितना ज़्यादा गुदगुदी हो रही है, पूरा पैर हिला रही है, उनको अच्छे से हो ही नहीं पा रहा था। फिर हम एक कर रहे थे तो एक भाभी कर रही थी, ऐसे कर करके जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि मतलब भाभी लोग आई थी घर पे भी, उन भैया लोग को ड्यूटी जाना था, तो इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था। तो फिर हम फटाफट पैर को कलर किए। पैर को कलर करने के बाद फिर हम फटाक से तिलक करेंगे। और रात भर उठ जाओ, उसके उठने के बाद एकदम से चेहरा ही बताने लगता है कि हाँ कितना मेहनत पड़ता है, लेकिन हम इतना अच्छा लगता है। मतलब पता नहीं कहाँ से ये शक्ति आ जाती है, माता रानी में इतनी शक्ति होती है कि एकदम कुछ पता ही नहीं चलता। सोचिए हम पूरी रात जगे हैं, पूरा दिन जगे हैं और ऊपर से इतना ज़्यादा साफ़ सफाई करना, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है, क्योंकि हम लोग को बोला जाता है कि माता रानी की पूजा में जितना आपसे हो सके उतना सफाई कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब हमसे जितना होता है उतना हम करते हैं, पूरा साफ़ सफाई पूरा ऊपर से। यहाँ तो हम मतलब रेंट वाला हम लोग का घर है, तो हम तो धुल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कहीं पानी का निकलने का नहीं बनाया गया है, तो हमें पूरा ऊपर से पूरा पानी लगा लगा के ही पोछा टाइप से लगाना रहता है, तो हमको बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे धुलना रहता है तो पानी गिरा के फटाक से धुल लेते हैं, लेकिन नहीं। लेकिन हाँ हमें वो सब करने में हमको बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो हमको जितना हुआ वो माता रानी की शक्ति से सब हम लोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम सबको तिलक किए। तिलक करने के बाद फिर लगे हाथ हम अक्षत भी सबके ऊपर डाल रहे थे। ये बच्ची पूरी जब से आई थी तब से, क्योंकि इनकी मम्मी नहीं आई थी, तो पूरी पूरी साइलेंट सी थी। क्या क्या आदमी बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है वो कुछ नहीं, बस बच्ची देखे जा रही थी देखे जा रही थी। यहाँ आरवी का हम तिलक किए। आरवी सुबह से उठ के परेशान थी, मम्मा पूजा कर रही हैं, मम्मा पूजा कर रही हैं। हाँ बेटा हम पूजा कर रहे हैं। बहुत तो बहुत खुश थी घर में। और सब बच्चे लोग को बहुत अच्छा लगता है, जैसे उनके कुछ कुछ फ्रेंड लोग आते हैं, उनके एज के आ जाते हैं, तो बच्चे लोग ऐसे ही बहुत खुश हो जाते हैं। ये है बच्ची तो एकदम बहुत बहुत हंसी आ रहा था, क्योंकि पैर में नहीं भरवा रही थी, पैर धुलवा नहीं रही थी। मतलब वो उनको बच्ची छोटी है तो उनको भी नहीं समझ में आ रहा था ना कि वो क्या हो रहा है उनके साथ, एकदम से देखे जा रही हैं।
चुंदरी ओढ़ाने के बाद हम बच्चे लोग को अब प्रसाद दे रहे हैं, क्योंकि पंखा चल रहा था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा था, तो चुंदरी बार बार उड़ रही थी। तो फिर हम क्लिप लाए, क्लिप से उन लोग को लगाया, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम करते तो हमको उतना पता नहीं था। भाई वो लोग बोले कि एक हेयर बैंड या क्लिप ख़रीद लेना चाहिए था, ताकि वो अच्छे से फंस जाए। तो नेक्स्ट बार हम अच्छे से करेंगे। इस बार मेरा पहला था, तो हमको मतलब जितना हमसे हो सका उतना हम किए। फिर उसके बाद ये है हलवा, जो कि सब लोग बोलता है मीठा आइटम ही चढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद हम बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी भी बनाए थे। तो यहाँ पे हम किसी लोग को देखे हैं जो कि सब्ज़ी भी बनाते हैं, तो हम भी सब्ज़ी बना लिए थे। फिर उसके बाद आई बारी सबको विदा देने की। तो ये है आरवी, तो बनाना है और चॉकलेट। फिर उनके बाद हम आरती किए। आरती करने के बाद ऊपर से अक्षत छिड़का जाता है बच्चे लोग को, क्योंकि ये बोला जाता है ना कि अक्षत उन लोग अक्षत छिड़कते हैं। ऐसा मतलब हम लोग हमारे यहाँ मम्मी बताई थी कि ऐसे करा लेना। तो हम बच्ची को अक्षत छिड़केंगे, फिर बच्ची हमको उसी अक्षत से हमको आशीर्वाद देंगे अक्षत छिड़क के। तो बच्ची भी देखिए पापा के ऊपर अपने छिड़कती हैं, फिर उसके बाद आरवी मेरे ऊपर भी डालती है। इनको बता रहे थे तो आरवी सब कर ले रही थी, क्योंकि बहुत छोटी है तो इन लोगों को क्या पता। फिर उसके बाद हम आरवी मतलब वही 9 कन्या लोग से आशीर्वाद लिए। फिर उसके बाद हम 9 कन्या लोग का सबको ऐसे ही किए, सबका आरती किए, सबको अपने ऊपर अक्षत, फिर उन लोग के ऊपर अक्षत छिड़क के ऐसे ही हम आशीर्वाद लिए 9 कन्या लोग का। फिर उसके बाद हम सब लोग को विदा किए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।